आर्काइव डिपार्टमेंट में जब से मुशीर वज़ीर आला सिंध फॉर आर्काइव जनाब तारिक हसन साहब ने चार्ज लिया है, तब से बड़ा अरसा बाद मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से आज यौम आर्काइव डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड आर्काइव डे मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में क्लिफ्टन में पार्क टावर के करीब ये आर्काइव कॉम्प्लेक्स में एक नहायत ही बेहतरीन नुमाइश का एहतमाम किया गया है। और इस नुमाइश की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आने वाले लोग हैरान हैं कि इतना कीमती ज़ख़ीरा, इतने अहम नवादरात, ख़ास कर अखबारात के हवाले से ऐसी अखबारात कि जो नहायत अहम अखबारात हैं, वो उनके ज़ख़ायर यहाँ मौजूद हैं। हमने ये देखा कि 1925 का कामरेड अखबार, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में सहाफ़त के बानी समझे जाते हैं, उनका कामरेड 1925 का यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हिंदुस्तान और डॉन अखबार का शुमारा 1947 का यहाँ मौजूद है। तो अखबारात के हवाले से एक बहुत अहम तहकीकी इल्मी ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है और लोगों ने बहुत सराहा है। आप इस प्रोग्राम के दरमियान अहम लोगों के तासुरात सुनेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि वो इस नुमाइश को किस तरह देखते हैं। आज मेरा ख़्याल है इस्लामाबाद में भी ये नुमाइश हो रही है, क्योंकि मैंने अभी फेसबुक पर कोई पोस्ट देखी थी। नहीं, लोकविट समय नहीं, नेशनल आर्काइव्स पाकिस्तान, जैसे ये सिंध आर्काइव्स है ऐसे ही नेशनल आर्काइव्स है, तो वहाँ पर भी एग्जीबिशन हो रही है। आज असल में वर्ल्ड आर्काइव्स डे मनाया जा रहा है, तो इसलिए मेरा ख़्याल है जहाँ जहाँ पे भी आर्काइव्स के डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर इस तरह की एग्जीबिशन हो रही है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था यहाँ इनके डायरेक्टर से कि ये एग्जीबिशन कम से कम जो है ना 1 हफ़्ते होनी चाहिए थी, ताकि एक दिन में तो लोगों को पता नहीं चलता या फुर्सत नहीं होती, अचानक पता चला होगा। मेरा तो घर चूँकि करीब था तो मैं आ गया, लेकिन ये कि अब कोई गुलिस्तान जौहर से आना है, किसी को सफूरा कोट से आना है, किसी को कहीं, या आज वर्किंग डे भी है, तो इसको कम से कम 1 हफ़्ते जारी रहना चाहिए। और यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि मैं दरमियान में भी आता हूँ कभी कभी यहाँ पर, तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ होता है और कोई आता जाता नहीं है। तो इतना अच्छा आर्काइव है ये पाकिस्तान का, सिंध का, और लोगों के कलेक्शंस हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोगों के, असामुद्दीन राजदी के, शरीफुल मुजाहिद के, और खालिद शमसुल हसन के, इस लेवल के लोगों के यहाँ पे कलेक्शंस हैं, लेकिन वो लोगों को पता ही नहीं है और लोग उससे इस्तेफ़ादा नहीं कर पाते। ये तो अखबारात का सेक्शन है, और इनकी जो किताबों का सेक्शन है वो भी बहुत शानदार है, और उसमें सिंधी, इंग्लिश, उर्दू और दूसरी ज़बानों की किताबें भी मौजूद हैं। तो ये लोगों को आगाही होनी चाहिए इसके, लोगों तक कि यहाँ पर कितना बड़ा ख़जाना है, और लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं, संजीदा रिसर्च करते हैं, तो वो उनको मदद मिल सकती है। यहाँ से क्या क्या मदद मिल सकती है, इस सिलसिले में रहनुमाई होनी चाहिए। इनको कैटलॉग छापना चाहिए, इनको अपनी एक तारुफ़ी यानी बुक छापनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके। देखिए, ये आर्काइव की पहली मरतबा कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सिंध में, और ये हमारा जो इस वक्त आर्काइव की आपने एग्ज़िबिशन लगाई है, इसमें ज़्यादातर सूबा सिंध का ही मामलात हैं। और इसमें बाज़ अखबारात ऐसे हैं जो इंतहाई मादूम हो चुके हैं, जैसे अल-वहीद है, दूसरा और भी हैं, ये अखबार अब नज़र नहीं आते। उससे यहाँ जो नक्शे बने हुए हैं ये भी बहुत पुराने हैं, वो 1800 सन के थे। ये सब हमारा हेरिटेज है। ये इस दुनिया को पता होना चाहिए कि सिंध ज़ाहिर है वैसे तो ये कदीमी इलाक़ा है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, वो सब बातें, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है वो तो हम डिस्प्ले करें, तो वो हमने किया है। और मेरा ख्याल है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, और उम्मीद है कि आइंदा
बरसों में ये बढ़ता जाएगा। सिंध के अंदर हिस्टोरिकली तो बड़ा रिच है सिंध, और इसमें तो बहुत कुछ अवेलेबल है। वो सब एक जगह जमा करना, यहाँ के जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं, जो लोग हैं, उन सबको चाहिए मस्जिद इसको और इम्प्रूव करें और बढ़ाएं। ये हमारा कहना है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या किया है, हमारे से पहले जो यहाँ गुजरे हैं लोग, उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया है, उसे नज़र आए, पता चले। जी देखिए, वाक़ईतन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इल्मी ज़ख़ीरा मैं कहूँगा, और ऐसी ऐसी नादिर यहाँ पर आर्काइव में चीज़ें मौजूद हैं जिसका अगर हम मुताला करें तो वाक़ईतन हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो तलबा हैं या स्कूल और कॉलेजेस हैं, आई थिंक उनकी नॉलेज में नहीं है इतना ज़्यादा इस डिपार्टमेंट के बारे में, और अवेयर नहीं है कि यहाँ पर इतना कुछ मालूमाती ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर वो इस तरफ आएँ और रिसर्च बेस कोई भी काम, कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई तारीख़ी हवाले से कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इल्म का ज़ख़ीरा मिलेगा। और वाक़ईतन 150 साल 200 साल पुराने अखबारात बड़ी, यानी कि मैं कहूँगा कि नायाब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, और लोगों को आना चाहिए इस तरफ। और लाइब्रेरी, जैसा कि यहाँ लाइब्रेरी भी है, और लाइब्रेरी में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किताबें हैं, तो किताबों का मैं समझता हूँ ख़जाना है यहाँ पर ना, तो आना चाहिए मैं समझता हूँ लोगों को। और ये मैं सिंध गवर्नमेंट ऑफ आर्काइव डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, और आज ये एग्जीबिशन भी लॉन्च किया इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, और वाक़ईतन लोग हैरत ज़दा भी हैं कि वाक़ईतन कुछ लोग तो ऐसे आ रहे हैं जो फ़र्स्ट टाइम उनका विज़िट है यहाँ पर ना, लेकिन जो देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं और वो कई घंटे लगा के जा रहे हैं, उनको यकीन नहीं था कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन बहरहाल जो वो आ रहे हैं तो उनको एक, मैं समझता हूँ कि एक शौक़ सा लगता है कि वाक़ईतन ये चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद, और बड़े संभाल के और बड़ा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये जो ख़जाना है वो महफूज किया जा रहा है, बड़ा टेक्निकली अंदाज में, बड़ा बाकायदा मैंने देखा है यहाँ पर एक लेबॉर्ट्री भी है, और कुछ ऐसे अखबार जो पढ़ने के काबिल नहीं रहे, जिनकी तहरीरें, उनको दोबारा से उनको केमिकल लगा के उनको बड़े तरीके से दोबारा से उसको इस काबिल बनाया जाता है कि उसको स्टडी कर सकें, और फिर उनको सेव किया जाता है बाकायदा। अच्छा, कुछ ऐसे भी अखबार हैं जिनको कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ें, दीमक वगैरह लग चुकी होती है, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उनका खस्ता हालत होती है, उसको फ्यूमिगेशन से गुजारा जाता है यहाँ पर। पहले फ्यूमिगेशन के बाद, उसके बाद फिर उसको केमिकल करके बाकायदा उसको एक पढ़ने के और उसको रिकॉर्ड में रखने के, यानी कि उसमें प्रोसीजर में गुजार के लाया जाता है ना। जी हाँ, इंशाल्लाह एक डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे हैं, इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री हो गई है सिंध गवर्नमेंट की आर्काइव डिपार्टमेंट की, और हम उसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तारीख़ी जो औराक हैं, या तारीख़ी जो कुतुब हैं, या तारीख़ी जो लेटर्स हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, जो है उनको किस तरह से सेव किया जाता है और किस तरह से उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर समंदर करीब है और यकीनन नमी का भी इशू है, तो इस हवाले से मेरी बात हुई थी यहाँ के हाई ऑफिशियल्स के साथ, तो उनका कहना यह था कि बाकायदा हम इसको, हमारे एक IT डिपार्टमेंट है, और हम तमाम रिकॉर्ड जो है उसको बाकायदा अब टेक्निकल बुनियादों पर जो है हम इसको टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम IT डिपार्टमेंट में सेव कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सर्वर है उनके पास कंप्यूटर का, और बहुत वसी पैमाने पे वहाँ पर डेटा जो है सेव किया जा रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तो इन्होंने बिल्कुल मैनुअली सेव की हुई चीज़ों को जो है रिकॉर्ड में, और बाकी फिर उस रिकॉर्ड को ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अब IT के ज़रिए कंप्यूटर पे सेव कर रहे हैं एक बड़े सर्वर पे जो है ना। तो मैं समझता हूँ कि ज़ख़ीरा ये बहुत मुद्दत हो, यानी कि इसको ज़ख़ीरा, बल्कि मैं समझता हूँ कि सैकड़ों साल तक आप इसको IT में सेव की वजह से जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं, और आप ये सेव करने जा रहे हैं उस तरफ जो। एक और सवाल था मेरा इनसे कि आपने जैसे यहाँ पर पेपर पे ज़्यादा वर्क है, पेपर का जो रिकॉर्ड है वो सेव किया जा रहा है, तो फ़िल्म के ऊपर भी काम होना चाहिए ना। हमारे पास बड़ी नायाब फिल्में हैं, पाकिस्तान बनने के जो तहरीक थी उसके मराहिल हैं मुख्तलिफ, तो उनको भी उनका रिकॉर्ड भी हमें, मैं समझता हूँ कि उनका भी ज़ख़ीरा होना चाहिए यहाँ पर ना। तो क्योंकि अब ज़माना सोशल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, अखबार या रसाइल की तरफ थोड़ा रुझान कम है अभी लोगों का, तो हर आदमी जो है वो मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है या सैटेलाइट मीडिया पर है, तो मैं समझता हूँ कि अब हमें फ़िल्म पे भी काम करना चाहिए। बेटा जी यहाँ के बहुत हमें अच्छा लगा, और अभी मैं इसका मकसद पढ़ रहा था इसके पम्फलेट पर, तो लिखा था कि हम महफूज करते हैं हमारे माजी को हमारे मुस्तकबिल के लिए।
तो अभी मैंने एक और जगह भी ये भी बात की कि वो कौमें कभी भी मिट नहीं सकेंगी जो अपना माजी को जो है ना भूलती नहीं है और माजी को महफूज रखती हैं। माजी को महफूज रखना जो है ना वो कौमों की मजबूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो माजी को बेहतर वो ताल्लुक़ रखें माजी से, क्योंकि माजी को सामने रखने के साथ ही हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकेंगे और बेहतर कर सकते हैं बेटा जी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं जनाब तारिक हसन साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े हमें खुलूस के साथ यहाँ पर इन्वाइट किया है और हमें अच्छा लगा। हमारा बेटा भी हमारे साथ है, हमारी जो बेटी ने भी हमें इन्वाइट किया था, तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा। और मैं सलामती न्यूज़ का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और बहरहाल यहाँ पर जितने भी स्टॉल थे उस पर हमने देखा और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें ऐसा लगा कि हम माजी में चले गए और हमें वो जो सारी न्यूज़ थी जो 1901 से लेकर 1950 तक जो न्यूज़ थी वो भी मिलती रही, उनके बारे में पता चलता रहा। बहरहाल मैंने और दूसरे हमारे सीनियर ने तो ये देखें, लेकिन यंग जनरेशन के लिए, नई पौध के लिए जो है ये बहुत अच्छी नुमाइश साबित होगी इंशाल्लाह। और मैं इस महकमे वालों को, जनाब तारिक हसन साहब को और सलामती न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो इसमें हिस्सा लिया और आपने अपना हिस्सा डाला इसमें और सबके साथ ताउन किया। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया सलामती न्यूज़ का। आज के जो एग्ज़िबिशन है आर्केव के हवाले से, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं कम्प्लेक्स में, आर्केव सिंध आर्केव कम्प्लेक्स में। यहाँ इन्होंने एक बेहतरीन माहौल में एक पुरानी दस्तावेज़ात रखी हैं, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं सारे, और किस तरह उन्होंने संभाल के रखे हैं, उनको संभालने का एक फ़न है उनका, और उसके लिए एक अदारा अलग से बना रखा है। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बेहतरीन एक माहौल उन्होंने बनाया है इस एग्ज़िबिशन में। पुरानी तारीख़ यहाँ दोहराई गई है कि सिंध की तारीख़ है या पाकिस्तान की जो भी तारीख़ हैं, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, पुरानी किताबें रखी हुई हैं जो मेरे ख़्याल में 1920 से लेकर अब तक की हैं, और किस तरह संभाल के रखी है उन्होंने। हमारी जो पुरानी तारीख़ है उनको हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक सरमाया है वो, तो उनको संभालना और उसको किस तरह मेंटेन करना है, तो ये एक बेहतरीन अमल है, इसको जारी रखना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट सिंध को भी इस बारे में बहुत वो करूँगा कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया है कि आवाम के लिए उन्होंने ये एग्ज़िबिशन रखी है और लोग आ रहे हैं और इस एग्ज़िबिशन को देख रहे हैं। और उनका बुनियादी मकसद यही है कि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है, पुराने हमारे मालूमात के ख़जाने हैं, उनकी हिफाजत किस तरह किया जाए। और वाकई वो काबिल सताइश हैं कि उन्होंने इसको मेंटेन करके रखा है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और सलामती न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, पहले तो मैं सलामती न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी सुनवाई में तशरीफ़ लाए। और मैं ये कहना ये चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पूरी दुनिया में आज आर्काइव का दिन मनाया जा रहा है, इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सूबा सिंध में इस नुमाइश का जो है इनेकाद किया गया है, जिसको जो है हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के सदर मोहम्मद तारिक हसन, जो कि महकमा आर्काइव के वज़ीर भी हैं, उन्होंने जो है बहुत मेहनत करके जो है इसको जो है आज का जो है ये नुमाइश को जो है तमाम किया है। मैं ये यहाँ बताता चलूँ कि इस नुमाइश में जो है मैं थोड़े बहुत तफसील लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन बता रहा हूँ कि ये जो हमारी बुक्स होती हैं बहुत सीधा हो जाती हैं, उनके जो है बिल्कुल बारीक बारीक लिखा हुआ नज़र आता है। तो हमारा ये डिपार्टमेंट जो है इसको जो है प्रोसेस करके उसको 70 साल तक जो है करामत बना देता है। यानी कि पहली बात ये। दूसरी यहाँ पर यह है, यहाँ पर जो कुतुब हैं, जो यहाँ पर जो है तस्वीर हैं, जो नयाब दस्तावेज़ात हैं वो महफूज हैं। लेकिन आज खुश आइंद बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे शख्सियात तो आई, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के तालबात ने कसीर तादाद में आकर ये साबित किया कि ऐसी नुमाइशें अगर लगेंगी तो उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। और उन्होंने काफ़ी जो है इस पर जो है आज अपनी रिसर्च भी की है, जिसके जो है मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत अच्छा जो है उसका रिस्पॉन्स हमें भी मिलेगा और उनको भी आगाही होगी चीज़ों से। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सूबा सिंध में महकमा आर्काइव की तरफ से जनाब तारिक हसन साहब ने ये नुमाइश मुनक्किद करके अपनी नस्लों को जो है ये भी बताया है आने वाली कि किस तरह से जो है अपनी चीज़ों को महफूज रख सकते हैं और किस तरह से आगाही हासिल होगी अपने अकाबरीन के बारे में और अपने जो है जो
इस वक्त जो हुकूमतों में उनके बारे में उनकी भी हमने तस्वीर लगाई हैं। कायदे आज़म जब पहली मरतबा जब यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए वो तस्वीरें हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है कायदे आज़म ने जो खतूत लिखे यानी कि जब पाकिस्तान बनने से कबल तो वो खतूत यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, आपने देखा जी कि लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया और आपने देखा कि पाकिस्तान के अहम मौर्रिख और मुहक्किक जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब ने बताया इस ज़ख़ीरा कुतुब के हवाले से, और उन्होंने अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजा। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये बहुत अहम ज़ख़ीरा जो कि यहाँ इस आर्काइव कम्प्लेक्स में मौजूद है, इस तरह नेशनल म्यूज़ियम में इस्लामाबाद में और इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में और दीगर जगहों पर जो ज़ख़ीरा मौजूद है उसे ना सिर्फ महफूज किया जाए बल्कि इस अहम ज़ख़ीरे को आपस में लिंक किया जाए और जदीद जितने भी जदीद दौर के तकाज़े हैं उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की घर बैठे इन तक रसाई हो सके, जैसा कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और हमारी ये जो यादगारें हैं ये महफूज रह सकें, हमारा मादी महफूज रह सके और आने वाली नस्लें जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ख़ासकर वो अफराद के जो तहकीक का काम कर रहे हैं, आर्टिकल्स के हवाले से, थीसिस के हवाले से जो तहकीक का काम कर रहे हैं, वो इस अहम इल्मी ज़ख़ीरे से फ़ायदा उठा सकें। बड़ी खूबसूरत नुमाइश है। कैमरामैन इमरान अहमद ख़ान के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़, कराची।